गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 9th के सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 6.1 चल रही थी और आज अपन डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से। डियर स्टूडेंट, लाइंस और एंगल वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। इन दिस गिवन फिगर 6.16 ये फिगर दिया हुआ है। इफ x plus y is equal to w plus z, okay, then prove that AOB देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, है ना। प्रूव करना है कि AOB, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन है। ये तो क्लियर है डियर स्टूडेंट, है ना। AOB एक लाइन कब हो सकती है, इतना क्लियर दिमाग में होना चाहिए कि AOB को मैं एक लाइन कब बोल सकता हूं, जब उस पर ऊपर और नीचे ऊपर बनने वाले एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो, नीचे बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री, तब मैं उसको एक स्ट्रेट लाइन बोल सकता हूँ। इसका मतलब मेरे को ऊपर के एंगल x प्लस वाई का सम जो है 180 डिग्री लाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। चलिए, मैंने बोला कि इस तरह के क्वेश्चन से डील करने के लिए सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में वो समझिए। तो क्वेश्चन में गिवन अपने को केवल इतना है कि भैया x प्लस वाई का एडिशन किया जाए तो वो w प्लस जेड के इक्वल आता है। वो किसके इक्वल आता है? w प्लस जेड के। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है इसमें, प्रूफ ये करना है कि AOB जो है एक लाइन है। AOB इज अ लाइन। ठीक है, अब AOB को एक लाइन प्रूव करना है तो सबसे पहले अपने को उसके एंगल चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो इतना मैं आपको समझा दूं कि एक कंप्लीट एंगल बोलते किसको है ना। इस पॉइंट के अबाउट यदि देखे तो 360 डिग्री जो है इसको बोलते कंप्लीट एंगल। ये क्या होता है? कंप्लीट एंगल। ये इसलिए यहाँ बताने की जरूरत पड़ी क्योंकि देखो ये पूरा एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये चारों जो है चारों दिशाओं में मतलब एक पॉइंट के चारों अबाउट है ना। तो कंप्लीट एंगल का कंसेप्ट यही बोलता है कि भैया जब ये एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का यदि सम किया जाए तो ये 360 के बराबर आएगा, है ना। कंसेप्ट लिखना चाहो तो दिस इज कंप्लीट एंगल, है ना। ये कंप्लीट एंगल का डेफिनेशन है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू क्या होगा? 360 के इक्वल। अब ध्यान से देखना क्या है अपने को, इस एक्स वाई की जगह क्या मैं डब्ल्यू जेड लिख सकता हूँ, या इस डब्ल्यू जेड की जगह मैं एक्स वाई लिख सकता हूँ? यस लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो गिवन है ना, इक्वल टू। तो भैया मैं क्या करता हूँ, ये एक्स वाई को ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना। और इस जेड प्लस डब्ल्यू को मैं एक्स प्लस वाई लिख लेता हूँ, बराबर किसके इक्वल? 360 के, है ना। रीजन क्या दोगे? चूंकि गिवन, है ना, चूंकि गिवन है कि भैया x प्लस वाई का सम जो है ना, ये गिवन डाटा क्वेश्चन में x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस जेड के। क्लियर? तो ब्रैकेट में ये लिख सकते हो आप। देखो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत? और ये रहा 360 आपका। यहाँ से क्या होगा? x प्लस वाई का वैल्यू जो है वो मेरे को 360/2 करोगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। और एक्स और वाई कौन था डियर? ये दोनों मतलब ए बी लाइन के ऊपर के, है ना। आप यहाँ से W प्लस जेड को भी इस वैल्यू को पुट करोगे ऊपर वाली इक्वेशन, W प्लस जेड भी मिल जाएगा आपको 180, है ना। चाहो तो ऐसा लिख लीजिए इसको फ्रॉम इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 दिया था तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, है ना, W प्लस जेड जो है वो भी कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 180 रखोगे, माइनस करोगे 360 में से तो कितना आ जाएगा? क्या क्लियर हुआ भैया? एक्स ए बी लाइन के ऊपर और नीचे के एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बट ये दोनों इक्वल तो है, बट एक्स एंड वाई की बात करूं यदि मैं केवल, तो ये क्या कर रहा है? मैक,
लीनियर पेयर बना रहे हैं, ध्यान रहे, लीनियर पेयर बनाएंगे, इसलिए आंसर क्या होगा, AOB जो है इज अ लाइन, है ना। ऐसा आप W और Z का भी बोल सकते हैं कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये जो है एक लाइन होगी AOB। क्लियर हुआ। क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको बताया, लीनियर पेयर बनाने के कारण ये एक लाइन साबित होता। ओके ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है IMP क्वेश्चन है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है पिछले एग्जाम्स में भी। एज पर द गिवन फिगर 6.17, ये डायग्राम को दिया हुआ है, POQ इज अ लाइन, है ना। POQ क्या है, एक लाइन है स्ट्रेट जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही होगी। रे OR जो परपेंडिकुलर दिख, इज अ परपेंडिकुलर लाइन PQ पर परपेंडिकुलर कौन है, रे आपकी ये वाली रे OR। OS is another ray lie between the ray OP and OR। OP और OR के बीच में एक दूसरी रे है जो लाई कर रही है OS। प्रूव दैट, देखिए इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल ROS इक्वल टू होगा 1/2 ब्रैकेट में एंगल QOS है माइनस एंगल एंगल POS, है ना। ये प्रूव करना है कि भैया ROS जो है वो हाफ होगा ऑफ द सब्ट्रैक्शन QS माइनस POS का। ठीक है, चलिए क्या बोला मैंने क्वेश्चन में कि भैया जो गिवन है वो लिख लो, है ना, गिवन डाटा लिख लो। क्या दिया हुआ है, गिवन तो इतना है अपने को कि POQ एक लाइन है, तो इससे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, POQ इज अ लाइन। ठीक है, और दूसरी चीज और एक दिख रही होगी आपको, ROQ एंगल ROQ लिखा नहीं है लेकिन दिख रहा है क्लियर कि ये 90 डिग्री एंगल है। अपन ने राइट एंगल का कंसेप्ट पढ़ा, ये क्या है, राइट एंगल का कंसेप्ट है। क्लियर इतना। दूसरी चीज लिख लिया करो कि आपको प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव क्या करना भैया, एंगल ROS जो है वो इक्वल टू हो 1/2 ऑफ दिस एंगल, मतलब एंगल ऑफ QS माइनस एंगल ऑफ POS, इसके इक्वल अपने को प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, जो गिवन डाटा है उसको लेके चलते हैं, है ना। अपने पास क्या दिया हुआ है, QOS जो गिवन और प्रूव करना है। यदि मैं QOS से शुरू करूँ प्रूव करना, जो QOS है ना, एंगल QOS क्या है, ध्यान से देखो भैया, एंगल QOS दो एंगल से बना है, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, है ना। इसका मतलब किससे किससे मिलकर बना है, एंगल ROS प्लस, लिखने का तरीका कोशिश करिए वैसा रखिए जैसे आपको प्रूफ करना है या गिवन डाटा है ना। तो एंगल ROS प्लस दूसरा है ROQ, है ना, ROQ। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है ना, डायग्राम में दिख रहा है कि QOS जो है इन दोनों के सम के इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है। आगे क्या होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखोगे तो ROQ की तो वैल्यू दी ना 90 डिग्री, तो ये ROS वैसा का वैसा और इसकी वैल्यू मैंने रख दी 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहां से क्या निकाल लूं, मेरे को जरूरत किसकी, क्वेश्चन में देखो ROS की जरूरत है, तो ये रहा ROS, बाकी को इधर कर दूं, तो यहां से जो मेरे को मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा कि एंगल ROS इक्वल टू, ये 90 को मैं कहा ले जा रहा हूं, इधर की साइड, तो एंगल QS पहले से है और ये -90 चला गया। डियर स्टूडेंट, इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब एंगल पी ओ आर को देखो, है ना। एंगल पहले राइट साइड देख लिया मैंने, अब एंगल किसको देखो, पी ओ आर। पीओ आर को ध्यान से देखोगे तो किसके इक्वल है पीओ आर, भैया पीओ एस और पी एस आर, दो एंगल के बराबर है। मतलब किसके बराबर है, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, है ना। एंगल पी ओ एस और एंगल आर ओ एस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को एंगल पी ओ आर की वैल्यू पता है कितनी, 90 डिग्री। अगली स्टेप में मैं इसको रख देता हूँ 90 डिग्री इक्वल टू पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। अब यहां से भी मैं क्या बचाऊ, एंगल आर ओ एस बचा लू, बाकी को उधर ट्रांसफर कर दूं, तो यहां से होगा डियर स्टूडेंट्स एंगल आर ओ एस इक्वल टू, इसको ले गया मैं इधर तो ये 90 माइनस हो जाएगा एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, ठीक है। जिसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्या मिला इससे अपने को चले, इससे अपने को क्या मिला ध्यान से देखते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन में भी एंगल आर ओ एस निकाला, दूसरी में भी आर ओ एस निकाला, है ना। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, इक्वल टू नहीं रखना है अपने को, है ना, जरूरत को देखते हुए अपने को देखना है। इक्वेशन 1 प्लस सेकेंड करोगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, इधर का आर ओ एस और इधर का आर ओ एस दोनों इधर राइट साइड जोड़ दो, आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू इधर भी जोड़ दो, तो इधर था एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री प्लस का 90 और माइनस का एंगल पी ओ एस, यही होगा, ठीक है। यही दिख रहा है क्लियर, ऐड करने पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, भैया ये माइनस का 90 ये प्लस के 90 से खत्म, ये आर ओ एस और ये आर ओ एस जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया एंगल 2 आर ओ एस इक्वल टू में कौन बचा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब जो प्रूफ करना था उधर की साइड देखो, थोड़ा सा नजर घुमाओ, क्या वही चीज आ रही है ना। भैया अपने को प्रूफ करना था कि क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का हाफ आर ओ एस के इक्वल होगा, तो यहाँ से ये आर ओ एस के इक्वल इनटू में जो 2 है उसको इधर ले जाओ, तो यहाँ बचेगा फाइनली एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में इसको डाल दो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपन ने कर दिया इसको प्रूफ, ठीक है। ये अपन ने इसको कर दिया प्रूफ, नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। फिर अपन इसका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। ओके कम बैक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन डेट, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन नंबर 6 भी। इट इज गिवन डेट एंगल एक्स वाई, ये क्या है आपका एंगल है एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी प्रोड्यूस करता है ना। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इस क्वेश्चन में अपने को डायग्राम फिगर नहीं दिया है, अपने को इंफॉर्मेशन का यूज करके बनाना। इफ एनी वाई क्यू, इफ एनी रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, है ना, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, फाइंड द एंगल एक्स वाई क्यू एंड क्यू वाई एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को
थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि इसमें डायग्राम अपने को ड्रॉ करना रहता है, बाकी फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपने को डायग्राम ड्रॉ करना सीखना है डियर। सबसे पहले उसने अपने को क्या बोला, उसने बोला कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस 2.1, एक्स वाई प्रोड्यूस अ पॉइंट पी, एक्स वाई प्रोड्यूस अ पॉइंट पी। पॉइंट पी प्रोड्यूस कर रही है एक्स वाई, तो पहले तो एक्स वाई एक लाइन खींचे अपन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक लाइन खींचे अपन हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, ये अपने को बनाना है ना। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये था सपोज आपका एक्स और वाई, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है एक पॉइंट पी, तो मैं वो पॉइंट पी यहां लिखता हूं, एक्स वाई लाइन पे ही प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? इसी तरीके से अब आगे क्या बोला, ड्रॉ फिगर फ्रॉम दिस इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, यदि एक रे है वाई क्यू, ये रहा वाई और क्यू, बाइसेक्ट करती किसको, वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक एंगल जेड भी आ रहा है ना, वो कुछ इस टाइप से होगा। देखिए ये जो है लाइन, ये आपकी जेड है, ठीक है। बाइसेक्ट कौन कर रहा है, क्यू, ये क्या कर रहा है, क्यू बाइसेक्ट, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, है ना, पहले तो ये पढ़ लो, आगे फिर मैं बताता हूँ। आगे लिखा है एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है, देखो एक्स वाई जेड तो बनते नजर आ रहा है, ये रहा, और एक्स वाई जेड कैसा बन रहा है, 64 डिग्री, है ना, ये 64 दी। अब ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब डियर स्टूडेंट आपको ये समझना है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये बाइसेक्ट मतलब इस जो जेड वाई पी है उसको बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये जो दोनों एंगल है ये इक्वल होंगे, मतलब ये आपका यदि एक्स तो ये भी आपका एक्स होगा, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। ये इस तरीके से आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है इंफॉर्मेशन को पढ़ के। अब डियर स्टूडेंट समझने वाली बात ये है कि अपने को क्या है, एक्स वाई पी यहाँ पे जो नजर आ रही है वो एक लाइन नजर आ रही है, यहाँ क्या आ रही, एक्स वाई पी इज अ लाइन, एक्स वाई पी एक लाइन नजर आ रही, क्लियर है, ठीक है। अगर लाइन है तो लाइन के ऊपर के सारे एंगल क्या होंगे, 180 के इक्वल होगा। कौन कौन से एंगल, देखो 64 है एक तो, प्लस एक एक से है और दूसरा भी एक से है, ये तीनों एंगल 180 के बराबर होंगे, कोई डाउट है क्या, ये तीनों एंगल 180 के बराबर, एक से 2x हो जाएगा और 180 में से 64 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा, 116, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 116/2, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 58 डिग्री, ठीक है। यहां से मैंने क्या कर लिया, जो अननोन था x वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अगर x की वैल्यू मिल गई तो ध्यान से देखो, एंगल एक्स वाई क्यू अपने को निकालना क्या है, देखो ड्रॉ फिगर इफ रे दीज, तो फाइंड करिए एक्स वाई क्यू, पहला एंगल निकालना एक्स वाई क्यू। देखिए एक्स वाई क्यू निकालते, एक्स वाई क्यू इक्वल टू, डायग्राम में देखिए एक्स वाई क्यू को, भैया डायग्राम में एक्स वाई एंड क्यू किसके बराबर है, एक्स प्लस 64 के बराबर है ना, ये एंगल जो है 64 प्लस एक्स के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू अगर देखोगे तो 64 प्लस एक्स की वैल्यू 58 निकाली, तो आंसर जो है कि आ जाएगा आपका 122, मतलब आपकी एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, है ना।
कितनी आ गई 122 डिग्री, सॉरी 122 डिग्री। अगला क्या पूछा, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो डियर स्टूडेंट पहले रिफ्लेक्स निकालने के पहले एंगल क्यू वाई पी निकालना पड़ेगा, एंगल क्यू वाई पी है ना। क्यू वाई पी को डायग्राम से देखो जरा, डायग्राम में क्यू वाई पी, अगर क्यू वाई पी ये निकालना है, ए मतलब कौन, एक्स है, एक्स की वैल्यू में निकाल चुका हूं कितनी 58। अगर ये रिफ्लेक्शन एंगल है, सॉरी ये क्यू वाई पी है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे, मैंने बताया 360 में से माइनस कर दो। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से 58 माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका लगभग 302 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना थोड़ा सा सही था, अगर डायग्राम सही नहीं बना पाओगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके ठीक है, तो ये अपनी एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ओके थैंक यू।